जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने में एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है रश्मि रथी। जी हां, रश्मि रथी का मतलब होता है सूर्य की किरणें, और सूर्य की किरणें तभी सुशोभित हो सकती है जब उसमें नाम सिर्फ और सिर्फ कर्ण का जब आए। जी हां, ये वही कर्ण जिसने कुंती माता को 5 पांडव होने का वचन दिया था। जी हां, ये वही कर्ण जिसने इंद्र को अपना कवच कुंडल तक दान दे दिया था। जी हां, ये वही कर्ण जिसने मित्रता के भाव को निभाने के लिए दुर्योधन के ऊपर में अपना जीवन तक दान दे दिया। इस महागाथा को हम आप लोगों को सर्ग के माध्यम से आज बताएंगे। पहले सर्ग के अंदर में रंगभूमि के उस चित्रण का वर्णन किया गया है जहां पर रंगभूमि के अंदर में अपने अपने कला का प्रदर्शन पांचों के पांचों पांडव दिखाते हैं, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ईश्वर की शपथ लेते कहते हैं कि मैं यह खुली घोषणा करता हूं कि संसार का सबसे बड़ा धनुधर यदि कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है। इसी बात को सुनकर कर्ण भीड़ से निकलकर सामने आता है और एक तीर निकाल के ऊपर आसमान में चलाता है। सभी उसको देख के चकित रह जाते हैं और कर्ण कहता है कि गुरुदेव, यदि आप बिना प्रतियोगिता के यदि आप अर्जुन को सबसे महान धनुधर होने की उपाधि दे रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है और मैं इस मिथ्या को नहीं मानता। यदि अर्जुन में सबसे बड़ा धनुधर है तो वह आए और मेरे से प्रतियोगिता करे, तब आज पता चलेगा कि सबसे बड़ा धनुधर कौन है। इस पे कृपाचार्य कहते हैं कि नहीं, हर किसी से राजपुत्र आके प्रतियोगिता के अंदर में शामिल नहीं हो सकते। यदि आप राजपुत्र हो तो अपने राज्य के बारे में बताएं, अपने राजा के बारे में बताएं, यहां तक कि अपनी जाति और अपने गोत्र के बारे में बताएं। कर्ण हतप्रभ हो जाता है क्योंकि वह एक शुद्ध पुत्र राधे है। इस पर कर्ण कहता है, जाति जाति रटते जाति जिसकी पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊर पर सर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, और शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। इस पे दुर्योधन सामने आता है और कर्ण का हाथ थामते हुए खुली घोषणा करता है, यदि अगर इसको बिना राज्य के प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं है तो अपना राज मुकुट निकाल के उसके मस्तक पर धर देते हैं और कहते हैं कि आज से इनको अंग देश दे दिया और अंग देश का राजा बना देते हैं। और दुर्योधन कहते हैं, बिना राज्य यदि नहीं इसको वीरता का अधिकार तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सगल संसार, अंग देश का मुक्त करने के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। इतना सुनते ही दुर्योधन की जय जयकार होने लगी और कुंती दूर बैठी यह जान चुकी थी कि यह कोई शत्रु नहीं, उसका ज्येष्ठ पुत्र कोई और नहीं बल्कि कर्ण है। उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे हार गई हो दाव, उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे हार गई हो दाव, उठाए भी नहीं उठते थे कुंती के पांव।